हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार नीरू शर्मा आस्था और उपाय में। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त पूरे 30 दिनों का रहने वाला है। सावन का यह महीना महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा पाने का दुर्लभ समय है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार 5 ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें सावन का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। यदि वे गलती से ये व्रत रखती हैं तो पुण्य मिलने की बजाय महादेव के घोर क्रोध का सामना करना पड़ता है और घर में कंगाली व दरिद्रता का वास हो जाता है। इसके साथ ही आज की ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में भूलकर भी ना की जाने वाली 7 भयंकर गलतियां, शिवलिंग पर ना चढ़ाई जाने वाली चीजें और सावन के अचूक महा उपाय। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं सावन 2026 की सही तारीखें और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त। पहले भी मेरे इस चैनल पे सावन कब से कब तक है और सावन में कितने सोमवार और कितने मंगला गौरी व्रत है और उनकी क्या क्या तारीख है, सब कुछ विस्तार से डाल दिया है। लेकिन फिर भी एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। सावन का प्रारंभ हो चुका है 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से। सावन का समापन 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के दिन होगा। सावन के 4 मुख्य सोमवार, पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा सोमवार 10 अगस्त, तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026, चौथा सोमवार 24 अगस्त को है। 30 जुलाई से पहले पहले जलाभिषेक का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, सुबह का मुहूर्त 6:05 से 7:48 तक है। दोपहर का मुहूर्त 12:05 से 12:55 तक का है। अब आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 5 महिलाओं को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। पहला, दिखावा करने वाली महिलाएं, जो केवल समाज में नाम कमाने, दूसरों को नीचा दिखाने या आडंबर के लिए व्रत रखती हैं। महादेव अंतर्यामी है, वे केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। वे ऐसी महिलाओं का बिल्कुल भी व्रत स्वीकार नहीं करते। दूसरा, चरित्रहीन या अशुद्ध आचरण वाली महिलाएं, जो अनैतिक कर्मों में लिप्त रहती हैं या मर्यादा का उल्लंघन करती हैं। अशुद्ध मन से की गई पूजा निष्फल रहती है। तीसरा, पति या परिवार का अनादर करने वाली महिलाएं, जो बिना किसी जायज वजह के अपने जीवन साथी को धोखा देती है या घर में कलेश मचाती है। चौथा है, मासिक धर्म या सूतक काल में इस दौरान मंदिर जाना या शिवलिंग स्पर्श करना वर्जित है। यदि व्रत के दौरान पीरियड्स आ जाए तो केवल मानसिक जप करें, शारीरिक पूजा ना करें। और पांचवा है, अत्यंत क्रोधी और कटु वचन बोलने वाली महिलाएं, जो अपनी वाणी से दूसरे का दिल दुखाती हैं, सास ससुर या असहाय को ताने मारती हैं। ऐसी पूजा माता पार्वती कभी स्वीकार नहीं करती। अब बात कर लेते हैं कि सावन में हम क्या गलतियां कर जाते हैं। गंभीर बीमारी में हठ पूर्वक व्रत ना रखें। यदि आप मधुमेह यानी शुगर, बीपी या बहुत बीमार हैं तो शरीर को कष्ट देकर निर्जला व्रत ना रखें। केवल सात्विक आहार लेकर जल अर्पित करें। काले वस्त्र ना पहने। सावन की पूजा में काले वस्त्र पहनने से बचें। लाल, हरा, पीला या सफेद रंग का अत्यंत शुभ होता है। दिन में सोने से बचें। व्रत के दिनों में दोपहर में सोने से आलस बढ़ता है, जिससे व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। चौथा है, तामसिक भोजन का त्याग। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बैंगन का सेवन सावन में वर्जित है। पांचवा है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन और शरीर दोनों से पवित्रता बनाए रखें। छठा है, बाजार के डिब्बा बंद पंचामृत से बचें। केवल ताजे दूध, दही, घी, शहद और मिश्री का प्रयोग करें। दूध का सेवन ना करें। व्रतधारियों को सावन में दूध पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सीधे शिव जी को अर्पित होता है। अब बात कर लेते हैं कि शिवलिंग पर भूलकर भी क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय इन चीजों को गलती से भी ना चढ़ाएं। पहला है, तुलसी के पत्ते। तुलसी जी वृंदा के पूर्व जन्म के प्रसंग के कारण शिव पूजा में तुलसी वर्जित है। हल्दी और सिंदूर। शिवलिंग पुरुष तत्व और वैराग्य का प्रतीक है, इसलिए इस पर हल्दी सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। केवल माता पार्वती पर चढ़ाएं। केतकी के फूल। ब्रह्मा जी के असत्य का साक्षी बनने के कारण केतकी का फूल शिवजी द्वारा श्रापित है। खंडित हुआ अक्षत। शिवलिंग पर हमेशा साबुत चावल चढ़ाएं। टूटा चावल धन हानि करता है। यदि आप सावन में अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इन चीजों को घर में लाएं और ये उपाय करें, जिसमें पहला आता है 16 श्रृंगार की सामग्री। सावन में 16 श्रृंगार लाकर माता पार्वती को चढ़ाएं और बाद में किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान करें। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। पारद शिवलिंग या चांदी का बेलपत्र, इसे घर के मंदिर में स्थापित कर
नित्य जल चढ़ाने से वास्तु दोष, काल सर्प दोष और कंगाली दूर होती है। गंगा जल और दक्षिणावर्ती शंख। घर में गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र तुरंत नष्ट हो जाती है। पीली सरसों का उपाय। सावन की शाम मिट्टी के दीपक में तेल, 2 लौंग और पीली सरसों डालकर जलाएं और पूरे घर में दिखाएं। घर के सारे क्लेश और तांत्रिक बाधाएं भस्म हो जाएंगी। मतलब आप पूरे महीने भी ये कर सकते हैं। भक्तों, सावन का महीना महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम है। बस अपने मन को सात्विक रखें, नियमों का पालन करें और सच्चे हृदय से भोलेनाथ की शरण में जाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भक्ति और उपायों से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल नीरू शर्मा आस्था और उपाय को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे साथ प्रेम से बोले हर हर महादेव।